सम्मानित मंच, सामने बैठे, दाएं बाएं खड़े मेरे सारे भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे मीडिया वाले भाई, सबसे पहले तो मैं हरियाणा वालों को बधाई देना चाहूंगा कि हरियाणा के शेर अब जाग गए हैं और 2000 ट्रैली कल हरियाणा से यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और 2-3 हजार आज भी आ गई हैं या शाम तक आ जाएंगी। 2000 गाड़ियाँ कल आ गई थी, कल और आ जाएंगे। पूरा हरियाणा जो है एक उबाल मार गया है। मैं बधाई देना चाहूंगा हरियाणा के बहादुर किसानों को, जो रात को 12 बजे चले, कोई 1 बजे चले। और हमने एक वीडियो डाली थी, जब गाजीपुर बॉर्डर पे झगड़ा हुआ तो सुबह 6 बजे तक वहां पे हजारों किसान हरियाणा से पहुंच चुके थे। साथियों, मैं एक और बेनती करना चाहूंगा कि जब आगे कुछ झगड़ा होता है या कोई शोर शराबा होता है तो हमारे सारे भाई लठ लेके भागते हैं। मैं बेनती करूंगा कि वो मोर्चा भी हरियाणा वाले संभालेंगे, क्योंकि वो हरियाणा के भाई होंगे या दिल्ली के भाई होंगे, पंजाब के जो भाई हैं वो हमारे एक तरह से हम उनका मेहमान मानते हैं। और मैं खास तौर पे बेनती करना चाहूंगा कि आगे हम सिक्योरिटी वाले लगाएंगे, अगला सौदा हम देखेंगे, जो भी देखेंगे, डंडे खाने पड़े, डंडे मारने पड़े, हम आप देख लेंगे। पंजाब वाले भाई शांति बना के रखें, हमारे बड़े भाई हो, और आपको मान सम्मान देना हमारा धर्म भी है। और जो अगली सुरक्षा है, कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम हरियाणा के लोग उसको देखेंगे, उसका हम इंतजाम कर रहे हैं। ये नारे मैं लगवाता हूं। मैं कहूंगा हरियाणा पंजाब, आपने कहना है भाई भाई। मैं कहूंगा हिंदू सिख, आपने कहना है भाई भाई। हरियाणा पंजाब, हरियाणा पंजाब, हरियाणा पंजाब, हिंदू सिख, हिंदू सिख, सारे बोलो, सारे बोलो, सारा देश, सारा देश, हरियाणा पंजाब, हरियाणा पंजाब, हिंदू सिख, हिंदू सिख। धन्यवाद, जय हिंद। सारा देश बोल दिया, सारा देश भाई भाई, सारा देश भाई भाई। भाई अगर हमारे एक आदमी को भी आंच आएगी, चाहे वो किसी भी बॉर्डर पे हो, चाहे वो किसी भी बॉर्डर पे हो, अगर एक आदमी को भी आंच आएगी, उसके पीछे हमारा सारा देश खड़ा है। हम कहीं गलती नहीं कर रहे हैं। हम बधाई देना चाहेंगे आपको, इतने अनुशासित है, शायद ही किसी आंदोलन में रहे हो। हमारे भाई, लाखों लोग थे 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर, लाखों नौजवान थे दिल्ली के अंदर, लेकिन एक पत्ता नहीं तोड़ा किसी ने, किसी का एक पत्ता नहीं तोड़ा। किसी ने एक रेडी वाले की मूंगफली भी उठाई हो तो बता दीजिए। हम अनुशासित हैं, अनुशासित रहेंगे, लेकिन एक इन बीजेपी वाले जोड़ से बनते हैं ना गुंडे, इनको ये भी बता देना चाहते हैं, ज्यादा गरमैश में मत रहना, ज्यादा गरमैश में मत रहना। कल ये 400 लोग परसों वहां पे लेके आए थे, कल 200-300 लोग यहां पे लेके आए थे। साथियों, हमने तो उन पे हमला नहीं करना, यहां तो बचना है। ये तो है बीजेपी की चाल कि हम उस किसी तरह से एग्रेसिव हो जाएं, तनाव बढ़ जाए, 2-4 मर जाएं, आंदोलन टूट जाए। इससे तो हमने बचना है। लेकिन एक इलाज भी करना है आपने, एक आपने इलाज भी करना है। जब ये हमारे गांवों में जाए ना, जाएंगे ना गांवों में वोट मांगने, रैली करने भी जाएंगे ना, बस वहां तसल्ली कर लेना इनकी
आगे बढ़ो, गुलाम चुनरी आगे बढ़ो, गुलाम चुनरी आगे बढ़ो। साथियों, एक गुणवत्ता हमारे में होनी चाहिए, एक गुणवत्ता हमारे में होनी चाहिए कि हम पहले हमला नहीं करते, पहले हमला नहीं करते, लेकिन बाद में जवाब देना है, फिर कंप्लीट देना, फिर अनकंप्लीट नहीं देना। देखिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारे, शहीद तो सारा परिवार हो गया, लेकिन एक भी लड़ाई नहीं हारे। और क्यों? उसके साथ एक गुणवत्ता थी कि ता जिंदगी में एक बार भी पहले हमला नहीं किया। इसलिए हम पहले हमला किसी पर नहीं करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। लड़ाई तब का सौदा होता है जब आदमी के सिर से पानी गुजर जाए। लड़ाई पहला पड़ाव नहीं होता, थोड़ा सा हू हल्ला हुआ और हम डंडे लेके चल पड़े, ऐसा नहीं। जब लड़ेंगे फिर कह के लड़ेंगे, आ जाओ भाई उधर तुम आप अपनी तैयारी कर लो, इधर हम अपनी तैयारी कर लेते हैं, फिर ये कह के लड़ेंगे। हमारे जो नौजवान है, मेरी बेनती है कि वो संयम जरूर बरतें। कल भी मैं यहाँ पे आया था, काफी लोगों को मोड़ के ले गया था, आज फिर काफी लोग भाग रहे थे। तो हमने बेनती ये करनी है कि हमने संयम में रहना, यहाँ पे संयम में रहना। बीजेपी दंगा करवाना चाह रही है और हम मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यम से ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि इनको पुलिस पे विश्वास नहीं, पुलिस किस लिए भर्ती की हुई है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, अगर हमें उठवाना है, अगर हमें हमारे पे जोर जबरदस्ती करनी है, बहुत पुलिस है ना इनके पास, पुलिस को भेजें, जो कार्रवाई करवाना चाहते हैं करवाएं, जो वो गोलियां मारना चाहते हैं मारे। आपने एक तो बात इस बात का ध्यान रखना है, अगर रात बरात कोई फोर्स, कोई पुलिस, कोई तंग करती है, कुछ भी करते हैं, वो किसी तरह जोर जबरदस्ती करती है, हमने उनको कुछ नहीं कहना, लेकिन यहां से जाना नहीं, पड़े पड़े को वो मारते हैं तो मार दें। भाई किसको पता है कौन 100 साल जिएगा, किसी को पता है कल तक की जिंदगी का? कोई एक आदमी हाथ उठा के बता दे जिसको अगली जिंदगी का पता है। नहीं पता ना। हमारे 150 भाई शहीद हो गए हैं, हमने बचा लिया क्या उनको? नहीं बचा पाए ना। कईयों का एक एक बेटा था, एक एक बेटा था, वही जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, हम बचा नहीं पाए ना। जिंदगी और मौत ये उस मालिक के हाथ में है। अगर पुलिस कहीं हमारे पे हमला करती है, रात को करती है, दिन में करती है, हमने यहीं पे प्राण त्याग देने हैं, यहीं पे प्राण त्याग देने हैं, लेकिन उठ के नहीं जाना है। बस इस बात का ध्यान रखें। चाहे और जब आप इस तरह से लड़ोगे ना कि हम पुलिस पे हमला नहीं करेंगे, हम बैठेंगे, यहीं बैठेंगे, पुलिस लाठी मारे, गोली मारे, हम उठ के नहीं जाएंगे, तो फिर ये मान लो कि आपका कोई इलाज नहीं है। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर, यानी या लड़ेंगे और या प्राण त्यागेंगे। तो इस तरीके से हमने लड़ना है और अनुशासन में रहना है। मैं बधाई भी देना चाहूंगा, धन्यवाद भी करना चाहूंगा उन नौजवानों का जो लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर गए, लेकिन इतने अनुशासित, बिना सिक्योरिटी के, बिना जो है वो सेवादारों के, एक पत्ता तक किसी ने नहीं तोड़ा है। मैं बधाई देना चाहूंगा उन पूरे देश के किसानों को, पूरे देश के नौजवानों को। साथियों, दूसरी बात हम एक और बता देना चाहते हैं कि जहां कहीं आगे होने की जरूरत पड़े, वहां सबसे पहला धर्म होता है जो आपकी अगवानी कर रहे हैं उनका। हमारे नौजवान आगे ना जाएंगे। जो अगवानी करता है, जो अगवानी करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सरदार।
किसी कौम का, किसी कबीले का, किसी संगठन का जो अगवानी करता है, गुरु गोविंद सिंह जी ने तो फ्री में सरदारी दे दी, वैसे जो अगवानी करता है उसको बोलते हैं सरदार। और सरदारी कौन कर सकता है? जो सिर दे सकता है। अगवानी वो कर सकता है जो सिर दे सकता है। जो सिर नहीं दे सकता वो अगवानी नहीं कर सकता, वो सरदारी नहीं कर सकता। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 कौम के सरदार चुने थे। उन्होंने ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना उम्र देखी। क्या देखा? कि सिर कौन दे सकता है। जो सिर दे सकता है वो अगवानी कर सकता है। और हम बेनती ये करेंगे कि हमारे 100 संगठन हैं। अरे भाई 100 संगठन पर अंगूठा लगाने के लिए थोड़ा ही, मोहर लगाने के थोड़ा ही है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां कुर्बानी भी आपके अगवा देंगे। वहां कुर्बानी पहले वो देंगे, फिर आप तक आएगी। हमें जो हमारे बच्चे हैं वो जान से ज्यादा प्यारे हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी बचत, उनको सेफ रखना भी हमारा धर्म है। तो बस हम यही बेनती करेंगे कि आप थोड़ी शांति बनाए रखें। हर जगह पे जहां जरूरत पड़ेगी वहां पहले आपके अगवानी लोग जाएंगे। पहले जो होगा उनके साथ होगा, उसके बाद आप लोग आओगे। बस और इसके साथ साथ हम सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार ये गुंडागर्दियां जो चला रही है ना, छोड़ दे। ये छोड़ दे। ये गुंडागर्दियां जो चला रही है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे। जो लोग हमारे बीच में आके दंगा कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करना बनता है, कानून है। कानून है। वो जैसे किसी के घर पर हमला करते हैं ऐसे हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, कानून उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे। और हमारे सब्र का फालतू इम्तिहान ना ले। 2.25 महीने हो गए बैठों को, हम शांति से बैठे हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, मान जाए शराफत से, वरना कभी ऐसा वक्त आए कि हमें उंगल टेढ़ी करनी पड़े और मुसीबत आ जाए सरकार के नाम की, वो भी टाइम आ जाएगा। हमारा आंदोलन शांति से चल रहा है, इसको शांति से चलने दें, इसको शराफत से चलने दें। और हमारी मांग गलत नहीं है, हम देश को बचाने के लिए मांग रहे हैं। हम देश को भुखमरी के बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और ये केवल किसानों के लिए नहीं है, पूरे देश की जनता के लिए है। पूरा देश ये अंबानी अडानी के बाप का नहीं है, उन्होंने आजाद नहीं करा था देश को। सारे देश का माल लूट के ले गए। ये बीजेपी वालों के घर का नहीं है। ये बीजेपी वाले जो कहते हैं ना तिरंगे की बेइज्जती कर दी, इन बीजेपी वालों ने तो अपने दफ्तर पे 60 साल में तिरंगा नहीं लगाया। पता है आपको? 60 साल तक आरएसएस ने अपने दफ्तर के ऊपर कभी तिरंगा नहीं लगाया। अरे तिरंगा हमारी आन बान शान है। शहीद हमारे लोग हुए हैं तिरंगे के लिए। आज भी हमारे जो सैनिक हैं वो तिरंगे के लिए अपनी जान दे देते हैं। आज भी हमारे हर साल सैकड़ों बच्चे तिरंगे में लिपट कर आते हैं। बीजेपी वालों का एक बेटा तिरंगे में लिपट के आया है तो बता दो। ये तिरंगे के ठेकेदार नहीं है, तिरंगा हमारी आन बान शान है। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ कि मीटिंग है, थोड़ी सी जाना है। तो आप लोग, खास तौर पे मैं हरियाणा वालों को तो बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो इतनी संख्या में एकदम से एक मैसेज के ऊपर, क्योंकि हरियाणा नज़दीक है, पंजाब थोड़ा सा और दूर है, हरियाणा वाले भाइयों की आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरह से जब भी ज़रूरत पड़े एकदम से आप इस तरह, ये सरकार के अंदर डर पैदा करता है। आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हरियाणा के जो बहादुर लोग इस तरह से आए हैं। और एक और बता दूं हरियाणा वालों की खासियत, हरियाणा वालों की खासियत एक और बता दूं, ये जागते बड़ी मुश्किल से है, लेकिन जब ये जाग जाते हैं ना, फिर ये सोते उससे भी ज्यादा मुश्किल से है।
तो फिर ये आसानी से पीछे नहीं हटते। और दिल्ली एक और सोच ले, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, 3 तरफ हरियाणा, चौथे तरफ यूपी है, कम यूपी वाले भी नहीं है। तो अगर घेर ली ना चौगिरदे से, फिर सांस बंद कर देंगे दिल्ली के। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और नारे लगवाना चाहूंगा। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आपने कहना है जीतेंगे। लड़ेंगे, जोर से यार, इधर से तो आवाज नहीं आई। इधर वाले के भी हाथ आधे उठे आधे नहीं उठे। मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी बंद बताऊं क्यों करते हैं? एक राजा ने शर्त रख दी कि जो मेरी बकरी को रजा दे उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। एक सेठ ले गया बकरी को, बकरी के बरियाना कुछ औखा है। उसको सारा कुछ खिलाया, पूरी रात कुखें तन गई। सवेरे लेके राजा के पास गया कि जी मैं रजा लिया बकरी को। राजा ने उसके आगे घास किया, बकरी ने मुंह मारा। बकरी की आदत होती है, टलती नहीं। तो चला दो फांसी इसको, चलो कर दिया किनारे, क्योंकि ऐसे तो निरे बहुत आ जाएंगे। मारा गया बेचारा लाला जी। अब अगले दिन एक और आया, व्यापारी आया, उसने कहा जी मैं जाऊंगा बकरी को। वो बकरी को ले गया, उसने भी बहुत खिलाया पिलाया, बहुत खिलाया पिलाया। उसने भी कुखें तन गई। सवेरे लेके राजा के पास आया, राजा ने चारा किया आगे, उसने फिर मुंह मारा उसमें। कह रहा है ये तो रजी नहीं, चल तू ही फांसी। अब एक किसान था बेचारा, वो मेरे जैसा था कि घर में तो पहले ही कुछ नहीं बचा। अब राजा फांसी टांगेगा तो टांग देगा भी, आत्महत्या तो वैसे भी करनी है, कर्जा बहुत हो गया। वो ले गया बकरी को, चलो मैं देखता हूं। अब वो बकरी बांध ली और उसके आगे चारा किया और बकरी ने मुंह पाया और उसने आगे से गसुन। फिर चारा आगे किया, बकरी ने फिर मुंह मारा, फिर गसुन। सारी रात बकरी की ट्राई की। अब अगले दिन लेके आया राजा के दरबार में, और वो जो पहरेदार थे उन्होंने कहा ये भी गया। जो ऐसे बकरी की कुखें तनी होती थी तब बकरी मुंह मारती थी, इसको तो खड़ाया कुछ नहीं सारी रात में इसने, ये भी गया। अब ले गया राजा के पास, कह रहे रजा लिया? कह रहे हाँ जी रजा लिया। कह रहे इसमें पेट में तो उसके कुछ है नहीं, तो रजा कहां से लिया? कह रहे आप टेस्ट चेक कर लो। राजा ने घास आगे किया और उसने दिखाया ऐसे, और बकरी 2 फुट पीछे। कह रहा भी अब रच गई। अब ये बीजेपी वो बकरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे